चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें बोल रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ, PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है, जिसमें ABC की भुजा AB, AC और माध्यिका है एक AD। एक त्रिभुज PQR है जिसकी भुजा PQ, PR और माध्यिका PM के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती का मतलब AB बट्टे का PQ, AC बट्टे का PR और AD बट्टे का PM ये बराबर है। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। तो जो चीज़ दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे, जो चीज़ सिद्ध करना होगा उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है एक त्रिभुज ABC है, तो हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया। इसका माध्यिका है AD, तो एक माध्यिका हमने AD निर्माण किया। एक त्रिभुज PQR है जिसका माध्यिका क्या है, PM। तो ABC और PQR में दिया क्या गया है, AB बट्टे का PQ, AC बट्टे का PR और AD बट्टे का PM है। हमें सिद्ध करना है कि ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दिया क्या गया है वो हम देखेंगे। AB बट्टे का है PQ, ये AB बट्टे का है PQ बराबर AC बट्टे का है PR, AC बट्टे का है PR और AD बट्टे का PM, ये AD बट्टे का है PM। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये AB बट्टे का PQ, AC बट्टे का PR ये दोनों बराबर है। तो दोनों साइड भुजा का अनुपात दोनों त्रिभुज में क्या है, बराबर है। अगर यहाँ पर दोनों साइड की भुजा और बीच वाला कोण, ये दोनों साइड की भुजा तो बराबर दिया गया है, लेकिन अगर बीच वाला कोण इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के बराबर हो जाए तो SAS से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। SAS से क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप। S का मतलब साइड और बीच वाला एंगल। तो साइड का मतलब होता है भुजा, A का मतलब होता है एंगल यानी कोण। तो SAS से क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप, क्योंकि दोनों साइड के भुजा का अनुपात बराबर दिया ही है। यहाँ पर AB बट्टे का PQ बराबर AC बट्टे का PR। अगर हम किसी तरह ये कोण A बराबर कर दे कोण P का, बीच वाला कोण बराबर कर दें, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ रचना करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रचना हम करेंगे। इस चित्र में हम रचना क्या करेंगे कि AD के बराबर एक रेखा हम खींचेंगे। यहाँ से AD के बराबर एक रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे और इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ से इस तरह मिला देंगे। इसका हम नाम एक रख देते हैं E। यहाँ भी PM के बराबर एक रेखा हम यहाँ पर खींचते हैं PM के बराबर, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो हमने इस प्रकार रचना क्या किया कि AD बराबर DE किया, PM बराबर यहाँ पर इसका नाम F रख देते हैं MF किया, और फिर क्या किया, इस प्रकार हमने चतुर्भुज का निर्माण किया। ये इस प्रकार क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। इस प्रकार क्या बन गया, चतुर्भुज। तो रचना में हमने क्या किया कि AD बराबर DE, AD बराबर DE तथा यहाँ पर हो गया PM बराबर MF, PM बराबर MF करते हुए चतुर्भुज का निर्माण किया। ये हमने कर दिया यहाँ पर रचना। अब हम चतुर्भुज ABEC तथा चतुर्भुज PQFR में देखते हैं क्या कि ये बराबर हमने ये रचना से किया और ये बराबर ये पहले से है, क्योंकि PM जो है ये माध्यिका है, यानी माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है। इसका मतलब ये भाग क्या होगा, बराबर होगा। तो चतुर्भुज में क्या हो गया, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, यानी ये हो गया विकर्ण। विकर्ण दो बराबर भाग में बंटती है। इसमें भी क्या होगा, ये बराबर इसका है
और ये बराबर इसका है। तो विकर्ण क्या है, दो बराबर भाग में बट रही है। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन कौन से चतुर्भुज है यहाँ पे, चतुर्भुज ABC तथा चतुर्भुज यहाँ पर हो जाएगा PQFR में क्या बराबर दिया गया है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर बराबर हो गया है विकर्ण AD बराबर है DE के और BD बराबर है DC के, और दूसरा चतुर्भुज में क्या बराबर है, यहाँ पर PM बराबर है MF के और QM बराबर है MR के। विकर्ण बराबर है। जब विकर्ण किसी चतुर्भुज का बराबर होता है तो वो सम चतुर्भुज हो जाते हैं। वो चतुर्भुज क्या हो जाते हैं, सम चतुर्भुज। तो हम यहाँ से लिख देंगे अतः ABEC तथा PQFR सम चतुर्भुज है। ये क्या है, एक सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज में क्या होती है, सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी सम चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होगी। तो सामने आमने सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर। ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर। इसमें भी क्या होगा, सभी भुजा बराबर होता है सम चतुर्भुज का, तो आमने सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो हमें क्या काम है, हमें काम है सिर्फ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को। तो इसको हम लिख लेंगे। अतः यहाँ से क्या होगा कि AC बराबर हो जाएगा BE के, ये चीज़ हम लिख लेंगे। यहाँ से AC बराबर हो जाएगा BE के, और इस त्रिभुज में क्या होगा, इस चतुर्भुज में हो जाएगा PR बराबर QF के। यहाँ से PR बराबर QF के हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्यों बराबर किए हैं ये हम आगे अभी हम बता देते हैं। यहाँ से देख लीजिए, हमें ये कोण बराबर लाना है ये कोण के, तो ये कोण तभी बराबर होगा। तो यहाँ से हम इस प्रकार कर सकते हैं बराबर, अगर इस आधा त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज PQF ये वाला त्रिभुज, यदि हम इस आधा त्रिभुज को इस आधे त्रिभुज के समरूप कर दें तो ये आधा कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार हम ये आधा वाला त्रिभुज और ये आधा वाला त्रिभुज को समरूप कर दें तो ये फिर आधा कोण इस आधा कोण के बराबर हो जाएगा। अतः यहाँ पर फिर क्या करेंगे, आधा आधा बराबर होगा तो पूरा पूरा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस आधा वाला त्रिभुज को पहले इस आधा वाला त्रिभुज के समरूप करना है। तो क्या बराबर दिया गया है इन दोनों में, वो चीज़ हम देख लेंगे। इन दोनों चीज़ में ये बराबर दिया गया है कि AB बट्टे का क्या है, PQ है, AB बट्टे का PQ, फिर AC बट्टे का PR, यहाँ पर AC अब बट्टे का क्या है, PR है। तो यहाँ पर क्या है कि AC हमने किसके बराबर किया है, BE के बराबर किया है, यानी इस वाला त्रिभुज में हम आएंगे, क्योंकि इस वाले त्रिभुज को हमें समरूप करना है E वाले त्रिभुज से, ये इस आधे त्रिभुज से। तो यहाँ पर दिया है AC बट्टे का PR, AC बट्टे का PR, लेकिन AC के बदले हम क्या लिख सकते हैं, BE, अभी हमने बराबर किया है। फिर इस PR है यहाँ पे, तो PR के बदले हम क्या लिख सकते हैं, QF, अभी हमने बराबर किया है। तो यहाँ से हो जाएगा AB बट्टे का PQ, अब बट्टे हो जाएगा BE बट्टे का QF, और यहाँ पर दिया गया है AD बट्टे का PM। यहाँ से देख सकते हैं AD बट्टे का दिया है PM। तो ये तो इसी त्रिभुज में हम देख लेते हैं कि क्या बराबर हमें करना है। अगर दोनों त्रिभुज में हम देखें तो भुजा का अनुपात हम बराबर कर सकते हैं। ये भुजा इसके समानुपाती है, फिर ये भुजा यहाँ से ये भुजा इसके समानुपाती हो जाएगा, तो इस भुजा को भी हम क्या कर सकते हैं, समानुपाती कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से त्रिभुज हमें लेना है। त्रिभुज ABE तथा PQF में
त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज पी क्यू एफ में जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेंगे। ए बी बट्टे का है पी क्यू बराबर दिया गया है ए सी बट्टे का पी आर बराबर दिया गया है ए डी बट्टे का पी एम। तो ये चीज़ दिया गया है। तो ए बी बट्टे का पी क्यू ए बी बट्टे का पी क्यू ये दोनों इसी त्रिभुज के भुजा है, इसको हम रहने देंगे। ए बी बट्टे का पी क्यू बराबर ए सी बट्टे का है पी आर। तो ए सी यहाँ पर दिया गया है ए सी बट्टे का पी आर। तो ए सी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं बी, और पी क्यू के बदले में हम क्या पी आर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं क्यू एफ, क्योंकि हमें इस त्रिभुज में लेना है, इसको हम छोड़ेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए सी के बदले में बी ई और पी आर के बदले में क्यू एफ। समीकरण कितना, 1 तथा 2 से। ए सी के बदले में आ जाएगा बी ई, पी आर के बदले आ जाएगा क्यू एफ। यहाँ पर दिया गया है ए डी बट्टे का पी एम। अगर हम यहाँ से देखें ए डी बट्टे का है पी एम यानी आधा बट्टे का आधा। अगर इसको हम पूरा बट्टे का पूरा कर दें, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो दोनों बराबर ही है। तो जब आधा आधा के समानुपाती है तो पूरा पूरा के भी क्या हो जाएगा समानुपाती ही होगा। तो दिया है ए डी अब बट्टे का पी एम, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी को 2 ए डी अब बट्टे का 2 पी एम, यानी आधा को हम क्या करेंगे पूरा बनाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए डी को क्या लिख सकते हैं 2 ए डी अब बट्टे के पी एम को क्या लिख सकते हैं आधा है, तो इसको भी पूरा बनाना है, तो 2 पी एम हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं ए बी बट्टे का पी क्यू बराबर बी ई बट्टे का क्यू एफ बराबर, यहाँ पर जो हम चेंजिंग किए हैं ये हम लिख देंगे। चेंजिंग जो किए हैं ये समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चेंजिंग किए हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2AD और 2PM के बदले हम क्या लिख सकते हैं 2AD यानी AD का दुगुना, AD का दुगुना हम AE लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। PM का दुगुना, PM का दोगुना यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, यानी AE बटे का PF। चलिए लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2AD के बदले में AE बटे का 2PM के बदले में हो जाएगा PF। तो यहाँ से तीनों भुजा का अभुजा क्या हो गया समानुपाती, यानी AB बटे का PQ, B बटे का QF, AE बटे का PF। यहाँ से देख सकते हैं त्रिभुज ABE में और त्रिभुज PQF में AB बटे का है PQ और फिर आ गया BE बटे का QF, फिर आ गया AE बटे का PF, तीनों भुजा समानुपाती। तो यहाँ से क्या हो जाएगा SSS समरूपता नियम से क्या हो गया त्रिभुज ABE समरूप हो गया त्रिभुज PQF के। जब ये दोनों समरूप हो गया तो यहाँ से क्या हो गया, इसका आधा कोण इसके आधे कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कौन सा कोण BAD बराबर होगा QPM के। यहाँ से हम लिख देंगे कि कोण अतः कौन सा कोण, कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण किसके QPM के। इसको हम क्या करते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर हमने इस आधे कोण को इस आधे कोण के बराबर कर दिया, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला ये दोनों त्रिभुज को हमने समरूप किया, फिर आधा कोण बराबर हो गया। ठीक उसी प्रकार इस आधे साइड को भी हम क्या कर सकते हैं, इस आधे साइड को भी समरूप कर सकते हैं। जिस प्रकार इस आधे साइड को हमने समरूप किया उसी प्रकार इस साइड को भी इसी प्रकार हम समरूप कर सकते हैं, और ये आधा कोण ये आधे कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें समरूप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लिख देंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या होगा त्रिभुज ये वाला, ये आधा वाला ए ई सी त्रिभुज पी एफ आर समरूप हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज ए ई सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी एफ आर के। हमें इसमें अब समरूप करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लिख देंगे यहाँ पे। इसी प्रकार त्रिभुज ए ई सी समरूप है त्रिभुज पी एफ आर के। अतः यहाँ पर भी क्या होगा, ये आधा कोण, ये आधे कोण यानी कौन सा कोण, कोण डी ए सी, और यहाँ पर कौन सा कोण, कोण एम पी आर, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से डी ए सी कोण बराबर हो जाएगा किसके, एम पी आर के, यानी ये आधा कोण ये आधा कोण के बराबर। चलिए लिख देंगे इसी प्रकार, कोण डी ए सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण एम पी आर के। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें ये पूरा कोण के बराबर लाना है। तो इस आधे को इस आधे के साथ जोड़ दे, इस आधे को इस आधे के साथ जोड़ दे, तो पूरा बराबर हो जाएगा पूरा के। तो चलिए समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे। समीकरण 3 कितना है, यहाँ से कोण बी ए डी बराबर है कोण क्यू पी एम के, और यहाँ पर दिया गया है कोण डी ए सी बराबर है कोण एम पी आर के। तो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड के साथ और राइट वाले राइट के साथ जुड़ेगा यहाँ पर। तो उसमें दिया गया है कोण बी ए डी जोड़ इसके साथ जुड़ेगा ये कोण डी ए सी के, अब बराबर उसमें कोण है क्यू पी एम, इसमें है कोण एम पी आर के साथ जुड़ जाएगा। तो कोण बी ए डी जोड़ कोण डी ए सी, इसमें देख लेते हैं चित्र में, बी ए डी कोण बी ए डी और जोड़ है कोण डी ए सी, यहाँ पर देख लेते हैं। तो बी ए डी और डी ए सी ये दोनों जुड़ रहा है, तो ये पूरा बड़ा कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा, बी ए सी। इसमें भी ये कोण और ये कोण जुड़ रहा है, तो बड़ा कोण हो जाएगा कौन सा कोण, क्यू पी आर हो जाएगा। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी, और इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं जोड़ के, कोण क्यू पी आर। जब कोण बराबर हो गया यहाँ पर, तो हमें यही लाना था बड़ा वाला कोण बराबर। तो यहाँ से हम अब बड़ा वाला त्रिभुज में हम देखेंगे, क्योंकि हमें समरूप करना है त्रिभुज ए बी सी के पी क्यू आर के। यहाँ से ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप करना है पी क्यू आर के। तो इन दोनों में क्या बराबर अब हो गया है, तो इसमें दिया गया है कि ए बी बट्टे का पी क्यू, ए बी बट्टे का पी क्यू, ए सी बट्टे का पी आर, ए सी बट्टे का पी आर दिया गया है। अभी हमने बड़ा वाला कोण इस बड़ा वाला कोण के बराबर कर दिया, तो दोनों साइड की भुजा और बीच का कोण, दोनों साइड की भुजा और बीच का कोण बराबर है। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, तो ए बी सी और पी क्यू आर में कोण यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है ए बी बट्टे का पी क्यू बराबर है ए सी बट्टे के पी आर के। ए बी बट्टे का पी क्यू बराबर है ए सी बट्टे के पी आर के। दोनों साइड के भुजा का अनुपात बराबर, बीच के कोण भी बराबर है। यहाँ से कोण बी ए सी बराबर कोण, यहाँ से हम लिख देंगे समीकरण, इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी आर के। तो दोनों साइड की भुजा और बीच वाला कोण बराबर है, अतः एस ए एस दोनों साइड की भुजा और बीच का कोण, एस ए एस समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज
पी क्यू आर के, यही चीज़ हमें प्रमाणित करना था। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।